दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं गंगा बेसिन के द्वितीय पार्ट के बारे में। गंगा बेसिन के प्रथम पार्ट में हम लोगों ने देखा कि गंगा जब उत्तराखंड से निकलती है तो पंचप्रयाग का निर्माण करते हैं और पंचप्रयाग का जो अंतिम प्रयाग होता है जिसका नाम होता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग ही वह स्थल होता है जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है और इसी के बाद ये नदी गंगा कहलाती है। जब गंगा उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती हुई आती है तो कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि गंगा कितने राज्यों में बहती है। तो गंगा उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसका नाम क्या है? गंगा नदी। कितने राज्यों में बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी भारत के 5 राज्यों से ये नदी गुजरती है। और बिहार में के बाद ये झारखंड और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में इस नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है, हुगली के नाम से। जबकि जो भाग बांग्लादेश में पहुंच जाते हैं उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और यही पद्मा आगे मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना। तो ये पूछा जाता है कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किस नाम से गिरती है? तो ये मेघना नाम हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गंगा की जो बाएं तरफ की सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रामगंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। उसके बाद पीलीभीत से निकलती है दूसरी गोमती, ये राम गंगा है और ये गोमती नदी है। फिर काली नदी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा बनाते हुए ये काली नदी है। कौन सी नदी? काली नदी। इसी को शारदा नदी भी कहा गया है और यहीं से बनबसा के पास से एक नहर निकाला गया है जिसका नाम है शारदा नहर। और फिर ये नदी आगे जाके घाघरा नदी और घाघरा के बाद गंडक नदी, फिर कोशी और फिर महानंदा। तो इतनी नदियों के बारे में हमें समझना है जिसको हम इधर मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये इतना डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्षेत्र। तो ये आपका उत्तराखंड हो गया और ये क्षेत्र नेपाल का हो गया। तो यहां से जब ये नदी इस नदी का नाम है अलकनंदा और इधर का नाम है भागीरथी। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये देवप्रयाग कहाँ पे बनता है, तो उत्तराखंड में बनता है। किन नदियों के मिलने से? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी से, शायद चित्र से। और फिर यही इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गंगा के नाम से। गंगा इसके बाद ऋषिकेश पहुंचती है और यहां पर एक कर्व बनाती है ऐसे करके और इस स्थल का नाम है ऋषिकेश। और ऋषिकेश से फिर ये हरिद्वार पहुंचते हैं।
हरिद्वार, और हरिद्वार से फिर ये उत्तर प्रदेश में यानी मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। और आगे बढ़कर कन्नौज, कौन सा शहर? कन्नौज। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से बड़े शहर बसे हुए हैं। कन्नौज, कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद या प्रयाग लिख सकते हैं, और फिर वाराणसी, वाराणसी भी इसी नदी के किनारे बसा है। वाराणसी के बाद बलिया, बलिया गंगा का अंतिम यूपी का जिला पड़ता है, और उसके बाद फिर छपरा, ये बिहार में पड़ता है। छपरा, पटना, पटना के बाद मुंगेर, तो ये तीनों बिहार में हैं। और मुंगेर, मुंगेर के बाद फिर ये झारखंड की सीमा बनाते हैं, झारखंड की सीमा बनाते हैं। फिर पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग जो पतला सा मार्ग नीचे गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में, इसे कहा जाता है हुगली के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर हमने ये समझाया है। और फिर यही आगे बांग्लादेश में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर ये पद्मा के नाम से जाना जाता है, और फिर अंत में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इसके कई नाम हैं, पद्मा, मेघना, हुगली, ये गंगा के ही पार्ट हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गंगा के बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी ये उत्तराखंड से ही निकलती है, और उत्तराखंड में गैरसेन पहाड़ी के पास गढ़वाल है। गैरसेन, गैरसेन के पास गढ़वाल पहाड़ी है, गढ़वाल पहाड़ी, और यहीं से ये नदी निकलकर मुरादाबाद होते हुए, पूछा जाता है मुरादाबाद किस नदी के किनारे है, तो मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है। इस नदी का नाम है रामगंगा, जबकि इसका क्या नाम है? गंगा। और रामगंगा उत्तराखंड से निकलकर मुरादाबाद होते हुए मुरादाबाद होते हुए कन्नौज के पास मिल जाती है। कन्नौज का जो प्राचीन नाम है वो महोदय नगर हो, महोदय नगर कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि महोदय नगर किसका नाम है, तो महोदय नगर कन्नौज का प्राचीन नाम है। उसके बाद फिर अगली नदी हम देखते हैं गोमती नदी, और गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। ये कौन सी नदी है? गोमती नदी। और ये आकर लखनऊ इसी शहर के किनारे बसा हुआ है, इसी नदी के किनारे है लखनऊ। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और बाराबंकी के पास घाघरा में मिल जाती है। अब घाघरा नदी देखते हैं कहाँ से निकलती है। घाघरा नदी से पहले हम देखते हैं काली नदी। काली नदी कहाँ से निकलती है? ये नेपाल है और ये उत्तराखंड है, तो दोनों की सीमा बनाती हुई प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी नेपाल और भारत की सीमा बनाती है, तो काली नदी। इसे नेपाल में चाइक के नाम से भी जाना जाता है, चाइक, या इसका एक नाम और है गौरी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसी नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी या शारदा नदी। तो शारदा नदी से ही एक नहर निकाला गया है जिसका नाम है शारदा नहर।
एक प्लेस पड़ता है बनबसा, और बनबसा के पास से ही इस नहर को निकाला गया है। तो ये काली नदी आगे बढ़ती है और उसके बाद एक दूसरी नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी ये एक तरीके से महिलाओं के वस्त्र घाघरा का पर्याय है, अर्थात जिस तरीके से महिलाएं जब घाघरा पहन के चलती हैं तो वो इधर उधर ऐसे करके डोलता है, ठीक उसी तरीके से घाघरा नदी जब अपने उफान में होती है तो पूरा पानी ऐसे ऐसे हिलोरे लेता है। इसी के नाम पर इसका घाघरा नदी हो गया। तो ये नदी आगे सुल्तानपुर के पास ये आगे चलकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद ये घाघरा नदी है, काली नदी है, और यहाँ से मापचुंगो हिमनद है, और यहाँ से नदी निकलती है घाघरा। कौन सी? घाघरा, घाघरा या घाघरा। और आगे चल के बाराबंकी के पास ये शारदा नदी में मिल जाती है। फिर ये घाघरा नदी, इसे फैज़ाबाद के पास सरयू के नाम से जाना जाता है, और अंत में ये छपरा के पास गंगा में मिल जाते हैं। उसके बाद एक दूसरी नदी आती है जिसका नाम है गंडक नदी, और गंडक नदी भी एवरेस्ट तथा धौली एवरेस्ट के पास से ही निकलती है, और इसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी, और ये गंडक नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद अगली नदी है गंडक नदी, और गंडक के बाद है कोशी नदी। कोशी नदी कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब कोशी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशी नदी हिमालय क्षेत्र से निकलती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा यानी कीचड़ बहा कर लाती है, और ये नदी में जमा हो जाती है। जब ये नदी में जमा हो जाती है तो जो नदी की गहराई होती है वो समाप्त हो जाती है। परिणामतः अगले वर्ष जब नदी पुनः नेपाल से पानी छोड़ा जाता है इस नदी में, तो नदी की गहराई तो ख़त्म हो चुकी होती है। परिणामतः ये नदी चारों तरफ इसका पानी फैल जाता है। तो कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये अपने आसपास के एरिया में बड़ी मात्रा में बाढ़ लाते हैं। पता लगा कि जो अपना मकान नदी से यानी कोशी नदी से बहुत दूर बसा हुआ था, वो पता लगा अगली बार कोशी नदी की धारा में पड़ जाता है, क्योंकि ये नदी जो है अपने साथ बहुत बड़ा मलबा लेके आती है, और फिर ये जाके आके गंगा में मिल जाते हैं। कोशी के बाद फिर अगली नदी है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा के बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर से आने वाली अंतिम सहायक नदी है। कौन सी नदी है? महानंदा। तो महानंदा ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, और आके गंगा में मिल जाती है। तो इस तरीके से गंगा के बाएं तट की सहायक नदियाँ हो गई। इनका क्रम पूछा जाता है, इनका उद्गम स्थल पूछा जाता है, और किस नदी की सहायक नदी बनती है। तो इस तरीके से गंगा बेसिन का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।